थोड़ा संभल के तो देख। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ हमारा चल रहा है और उसमें हम पाप पुण्य एकत्व द्वार पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा ब्रेक हो गया हमारा इस समय, तो अब वापस से उसको शुरू करते हैं। वास्तव में कोई नया प्रकरण नहीं पढ़ रहे हैं हम। रोज पूजा में या स्तुति में ऐसा नहीं होता कि पाप पुण्य एक है, ऐसा वर्णन नहीं आए। रोज आता है, कौन सी भी पूजा बोलो आप। जैसे अपन वो बोलते हैं देव शास्त्र गुरु की पूजा, केवल रवि किरणों की पूजन, तो उसमें आश्रव की क्या लाइन आती है? आश्रव की क्या लाइन है उसमें? शुभ और शुभ अशुभ भावों से मेरा ये व्यापार चला व्यापार चला। शुभ दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता है ना। मतलब हम बोलते हैं उसमें कि मेरे को आश्रव हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं दिन रात शुभाशुभ व्यापार करता रहता हूँ। फिर अपन सीमंदर पूजन के शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है ना। पाप पुण्य मिल दोए पायनी बेड़ी डाली प्रभुपति। मतलब अपन बहुत बार स्तुतियों में पूजा में ये लाइन बोलते हैं, किंतु फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि शुभ और अशुभ भाव एक जैसे हैं। इसलिए हम ये वाला प्रकरण पढ़ रहे हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रकरण, है ना। तो वास्तव में हम ये पढ़ने के का ये मतलब भी नहीं है कि हमें शुभ भाव छोड़ना है, शुभ भाव करना छोड़ना है। हमें क्या मान्यता बदलनी है कि शुभ भाव करते करते मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। शुभ भाव है वो मोक्ष मार्ग है, ये मान्यता हमें यहाँ पर बदलनी है ना। इस पूरे प्रकरण, इस पूरे द्वार को हमारा पढ़ने का मूल उद्देश्य यही है। अभी तक हम इस द्वार में 3 प्रश्न पढ़ चुके। याद है कौन कौन से 3 प्रश्न पढ़े? 2 पढ़ चुके, तीसरा आज पढ़ना है। बेला भाभी, कौन से 2 प्रश्न हमने पढ़ लिए? नहीं, 2 प्रश्न और 2 के उत्तर। सुनीता आंटी, कौन से 2 प्रश्न पढ़े? पिछली बार किया नहीं था मैंने। अच्छा, पुण्य पाप में समानता, हाँ, है ना। और उसमें और ये शिष्य शंका कर रहे हैं ना, इसमें पुण्य पाप में शंका करता है कि शिष्य कि पुण्य पाप मतलब ये एक ही क्यों, मतलब दोनों एक ही क्यों मान रहा है, गुरु जी से बोल रहा है। तो इसमें ये स्वभाव है, फल है, रस है। वेरी गुड, वेरी गुड। कारण रस स्वभाव फल। यही था कि मुझे तो दोनों अलग अलग लगते हैं, पाप और पुण्य, क्योंकि दोनों के कारण रस स्वभाव और फल अलग अलग है ना। दोनों का नाम ही अलग अलग है, तो मुझे तो अलग अलग लगते हैं। तो उसका समाधान गुरुजी ने क्या किया था कि नहीं, नाम अलग अलग हैं किंतु मोक्ष मार्ग में दोनों एक ही हैं। दोनों का कारण अज्ञान भाव है, कारण रस स्वभाव और फल, सबकी चर्चा अपन ने की थी। तो पहले प्रश्न का समाधान किया। दूसरा प्रश्न, ये 8वें नंबर के छंद जो यहाँ पर खुला हुआ है अभी स्क्रीन पर, कि आप मुझे शुभ भाव करने का मना करते हैं, किंतु ज्ञानी जीव भी तो शुभ भाव करते दिखाई देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ा था, है ना, कि ज्ञानी क्यों शुभ भाव करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उत्तर दिया था। देखो ये लाइन बहुत समझने जैसी है। कहे गुरु कर्म को नास अनुभव अभ्यास,
ऐसो अवलंब उन ही को उन पाई है। कि हमको लग रहा है कि ज्ञानी जीव शुभ भाव कर रहे हैं, किंतु वो वास्तव में किसका अवलंबन ले रहे हैं? कि वो आत्मानुभव का अवलंबन ले रहे हैं। हमको लग रहा है कि मुनिराज उपवास कर रहे हैं, ज्ञानी जीव प्रोषदोपवास कर रहा है, किंतु वास्तव में वो अपने आत्मा में लीन होने की कोशिश कर रहा है, और बाहर में हमें दिख रहा है कि वो उपवास कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहा कि शुभ भाव होते तो हैं ज्ञानी जीव को, किंतु वो शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते हैं, करने योग्य नहीं मानते हैं। आपने बहुत बार कई ग्रंथों में भी सुना होगा ऐसा कि जब ज्ञानी या मुनिराज शुद्ध भाव से, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं, तो ऐसी पीड़ा होती है जैसे कि मछली को पानी में से निकलकर गरम रेती पर डाल दिया हो। ऐसी कैसी तड़पेगी, पानी में से निकाल के और गरम रेत में मछली को डाल दें। तो ऐसी तड़पन, ऐसा दुख ज्ञानी जीव को होता है जब वो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं, है ना। हमने पिछली क्लास में ये भी बात करी थी कि शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में क्या अंतर है। अनीता आंटी याद है? शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग में क्या अंतर बताया था? कि आत्मा सदा ही वैसे तो अबंध है, और इसको शुद्ध परिणति तो हमेशा चलती रहती है, शुद्ध परिणति हमेशा चलती रहती है, और शुद्धोपयोग जैसे कि हम कभी कभी होता है, कभी कभी अपने ध्यान में बैठे तब होता है। हाँ, शुद्धोपयोग को ध्यान में बैठने पर होता है। तो उन्होंने सही बताया कि ज्ञानी जब सम्यक दर्शन होता है ना, तब से शुद्ध परिणति तो लगातार चलती रहती है, सिद्धों के परिणति चलती रहती है, किंतु शुद्धोपयोग होता है कि जब आत्मा में लीन होते हैं, जब हमारा उपयोग शुद्ध भाव में लग रहा है, तब शुद्धोपयोग होता है ना। तो मुनिराज जब आहार कर रहे हैं तो उनको क्या है, शुद्ध या शुद्ध परिणति है? कि शुद्ध परिणति तो है, तो क्या है, शुद्धोपयोग है। उस समय उपयोग शुभोपयोग है और परिणति वाली है ना। समझ में आ रहा है कि उपयोग तो हमारा कैसा भी, हम शुभ का काम करेंगे तो अशुभोपयोग चल रहा है, शुभ का काम करेंगे तो शुभोपयोग चल रहा है, और शुद्ध परिणाम करेंगे तो शुद्धोपयोग चल रहा है। तो मुनिराज को अशुभ तो होता ही नहीं है, शुभ और शुद्ध होते हैं। तो वो शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग कब चलता है? कि जब वो आत्मा में लीन रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया कि ज्ञानी जीव चूंकि आलंबन लेते हैं उस चीज का, किंतु फिर भी वो उस शुभ भाव को हेय मानते हैं। करने ये लिखा है ना, निरूपाधि आत्म समाधि सोही शिव रूप और उदगल पर छाई है। दौड़ धूप क्या लेना, शुभ और अशुभ के भाव जितने भी परिणाम हो रहे हैं वो सब पुद्गलमयी है। वास्तव में एक आत्मा में लीन होना वो ही मोक्ष स्वरूप है, वो ही मोक्ष रूप है। तो दो प्रश्नों के उत्तर हो गए आज हमको। फिर हमने 9वां 10वां छंद भी पढ़ लिया था, उसके बाद आज एक नया प्रश्न पढ़ना है हमको। देखो ये 9वां प्रश्न, 9वां छंद भी बहुत अच्छा था कि जब जितने समय जिसमें रहता है उतने समय उसे बंध या अबंध दशा रहती है। कि जब आत्मा में लीन रहता है उस समय तो बंध नहीं रहता, अबंध रहता है, और जब शुभ या के भाव होते हैं तब वो बंधमयी दशा होती है। ऐसा भेदभाव नहीं है ज्ञानी जीव के साथ कि अरे ये तो ज्ञानी है, ये तो चक्रवर्ती हैं, ये तो मुनिराज हैं। ऐसा भेदभाव नहीं है। जो परिणाम करोगे वैसा बंध होगा। शुभ भाव करोगे तो पक्की बात है कर्मों का बंधन होगा। और शुद्ध भाव, कौन शुद्ध भाव करे? कि अगर पशु भी शुद्ध भाव कर रहा है, 5वें गुण स्थान तक हो जाते हैं ना तिर्यंच को भी, तो वो भी अगर शुद्ध भाव कर रहा है तो उसे बंधन नहीं है। और अगर कोई 9वें ग्रेवियक में रहने वाला कोई इंद्र हो, अहमिंद्र हो, वो भी अगर शुभ भाव कर रहा है तो उसे कर्मों का बंध हो रहा है। मुनिराज भी हैं तो शुभोपयोग कर रहे हैं तो कर्मों का बंध हो रहा है, और अगर शुद्धोपयोग कर रहे हैं तो कर्म का बंध नहीं हो रहा है।
मतलब सबके साथ एक जैसा रूल है जैन धर्म में। ऐसे होता है ना या अन्य धर्मों में कि भगवान चोरी कर रहे हैं तो ठीक है, भगवान को पाप नहीं लगेगा। वो तो क्या बोल देते हैं, भगवान चोरी करे तो बाल लीला है, ये तो बाल लीला है, ऐसा करके। स्त्रियों के कपड़े चुरा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो क्या, ये तो ऐसे ही लीला है, भगवान की लीला है। पर हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म की बहुत, मतलब जब अपन जैन धर्म की खासियत देखें ना, तो उसमें ये बहुत बड़ा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अगर वो तिर्यंच का जीव है, अगर शुद्ध परिणाम कर रहा है तो उसे कर्म का बंधन नहीं है ना, शुद्धोपयोग में है तो। और अगर कोई देव है, भगवान क्या मतलब मुनिराज है, तो अगर वो शुभ भाव कर रहे हैं तो कर्मों का बंधन है। ऐसा अद्भुत है ये हमारा जैन धर्म। तो ये 10वां और 11वें नंबर का भी हमने छंद करा था। आज 12वें नंबर का छंद हमको करना है। तीसरा प्रश्न जो कि यहाँ पर पाप पुण्य एकत्व द्वार में दिया है। 3 प्रश्न और उसके उत्तर। ये सब प्रश्न हमारे मन में भी होते हैं, ज्ञानी जीव भी तो करते हैं शुभ भाव। अब ये यहाँ पर कितना अच्छा प्रश्न शिष्य करेगा और उसका कितना अच्छा समाधान देंगे। एक बार छंद बोलते हैं फिर चर्चा करेंगे। तीसरा है, उसी को बोलते हैं साथ में। वो कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुभ क्रिया शुद्ध क्रिया शुद्ध तुम्हें ऐसी क्यों ना बरनी। गुरु कहे जब लोग क्रिया के परिणाम रहे, लोचा पर उपयोग जोग धरनी। फिर तना आवे तोलो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मोके पंथ की कतरनी। बंद की कन्हैया दो में न भले को, बाधक विचारी में निषिद्ध की निकरनी। देखो कितना अच्छा प्रश्न किया। शिष्य ये कहने लगा, तो शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी। समझ में आया प्रश्न? अशुभ क्रिया को तो अशुद्ध बोल दो, किंतु शुभ क्रिया को आप शुद्ध बोल दो। अपने में बोलते हैं ना उपयोग 3 तरह का, शुभ अशुभ और शुद्ध। और 2 तरह से भेद करने, तो एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध में किसको डालते हैं अपन, शुद्धोपयोग को शुद्ध में, और अशुद्धोपयोग में किसको डालते हैं, शुभ और अशुभ। दोनों को किसको डालते हैं, अशुद्ध, है ना। शुभ मतलब कोई व्रत शील संयम के परिणाम कर रहा है, तो कौन सा उपयोग है कि अशुद्धोपयोग है उसको, है ना। शुद्ध और अशुद्ध ऐसे 2 भेद करेंगे, तो शुभ अशुभ दोनों के परिणाम अशुद्ध में चले जाएंगे। तो यहाँ शिष्य कह रहा है कि आप शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों नहीं कह देते। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, कि हम तो देव पूजा के परिणाम कर रहे हैं, हम जो पूजा के परिणाम स्वाध्याय के परिणाम कर रहे हैं, उससे आप मुझे मोक्ष बता दो, है ना। कि शुभ क्रिया को शुद्ध कह दो। जो शुभ क्रिया हम इतना इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, तो आप ये कह दो कि हे मुनि, हे देव आप ऐसा कह दो, हे स्वामी आप ऐसा कह दो कि ये शुद्ध भाव हैं। अगर हम पूजा इधर उधर देख के कर रहे हैं तो अलग बात है, हम पूरा मन लगा के पूजा कर रहे हैं, पूरी क्लास अभी 40 मिनट की है, 1 मिनट उपयोग इधर उधर नहीं लगा रहे हैं, तो वो तो शुद्ध परिणाम है कि नहीं है। देखो पूजा भी अपन 2 तरीके से कर लेते हैं। एक तो कैसे कर लेते हैं कि बस हाँ सब बोल रहे हैं, कब अर्घ चढ़ा दिया, कब क्या हो गया पता ही नहीं है, सीधे देख देख के बोलते जा रहे हैं। उस वाली पूजा की तो बात ही नहीं कर रहा है शिष्य। शिष्य कौन सी पूजा की बात कर रहा है, कि बिल्कुल हम शब्दशः उसका जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ समझ रहे हैं। कौन हमारे साइड से पूजा दर्शन करके निकल गया हमें कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भगवान और मैं हैं। इतना अच्छे से हम पूजा कर रहे हैं, इतने अच्छे से हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो इतना अच्छा शुभ परिणाम शुभ क्रिया कर रहे हैं, तो आप ऐसा कह दो कि ये तो शुद्ध परिणाम है, ये तो मोक्ष का कारण है ना।
तो देखो कितना अच्छा उत्तर देंगे, प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा, है ना। क्या प्रश्न बेला भाभी, क्या प्रश्न किया? उसने बोला कि शुभ जैसे अशुभ को हम अशुद्ध मानते हैं, तो शुभ को शुद्ध क्यों नहीं मानते, ये बताया। हाँ, शुद्ध परिणाम किसने देखा? आज तक तो कभी हुए नहीं। आत्मा वात्मा क्या है हमको समझ में नहीं आता, हमको तो शुभ परिणाम समझ में आते हैं। तो आप शुभ परिणाम को ही शुद्ध बोल दो, शुद्ध बोल दो अर्थात मोक्ष का कारण बोल दो। शुद्ध बोल दो मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि आप उसे भी मोक्ष का कारण बता दो। तो अब इसका उत्तर कितना अच्छा दे रहे हैं गुरु। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। कि गुरु ये कह रहे हैं कि जब तक कोई भी क्रिया करने का परिणाम रहता है, कोई भी क्रिया है ना, कोई भी क्रिया में शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं आ गई। जब भी हमें कोई भी क्रिया करने का परिणाम रहता है, तब तक हमारा योग और उपयोग दोनों चंचल रहता है। ये एक लाइन में आंसर ये है इस चीज का कि तब तक हमारा योग, योग मतलब कौन सा? मन योग, वचन योग और काय योग, ये चंचल रहते हैं। चंचल रहते हैं मतलब स्थिर नहीं रहते हैं, उसका मतलब चंचल रहते हैं। तो जब हम अपन पहले योग पे लगा के देखते हैं, समझो पूजा करने का परिणाम ही लेते हैं। तो पूजा करने का परिणाम किया तो योग कैसे चंचल रहता है कि मन वचन काय। मन कैसा चंचल रहता है कि हम भगवान को देख रहे हैं कि हे भगवान आप इतने शुद्ध हैं, तो पहले भगवान को देखा फिर अपने को देखा। तो मन उधर से उधर, उपयोग पहले भगवान की तरफ लगाया फिर उपयोग अपनी तरफ लगाया। तो ये चंचलता हुई ना। अपन लौकिक में चंचल किसको बोलते हैं कि अपन कोई बच्चा होता है ना, चंचल स्वभावी होते हैं। कैसे कि एक चीज उठाई फिर इधर रख दी, फिर दूसरा खिलौना उठाया, फिर तीसरा खिलौना उठाया, फिर उसको उठा के फेंक दिया, उसको उठा के। तो अपन क्या बोलते हैं? ये बच्चा बहुत ही चंचल है। और एकदम चुपचाप बैठा रहे तो बोलते हैं स्थिर है। मतलब एक से दूसरी जगह कोई जगह अपना उपयोग लगाना, कोई कार्य करना, उसको कहते हैं चंचलता। तो जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन चंचल है, क्योंकि हम कभी भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे, कभी अपनी तरफ देखेंगे, तो हमारा मन चंचल है। फिर मन, वचन तो चंचल है ही कि वचन में तो हम बोल रहे हैं, एक पूजा की लाइन बोली, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ तीन रतन करतार, जो भी बोल रहे हैं तो वचन की क्रिया हो रही है, तो वो चंचलता है। और काय की चंचलता क्या है कि उठा के हमने सामग्री एक थाली में से दूसरी थाली में डाली, है ना, तो काय भी चंचल हो रही है, हाथ पैर भी हिल रहे हैं। तो इसलिए योग चंचल है। जब हम शुभ परिणाम करते हैं तब, अशुभ की तो बात ही नहीं करें। अब दूसरा, उपयोग भी चंचल रहता है। उपयोग कैसे? उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो हमारा ज्ञान दर्शन भी चंचल है, क्योंकि हम पर वस्तु का अवलंबन ले रहे हैं। जब जैसे उपयोग में ना, उपयोग स्थिर कब है कि हम एक चीज, ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान समझ में आता है कि एक ही के बारे में चिंतन करना, उसका नाम ध्यान है ना। एकाग्र चिंतन, उसका नाम ध्यान है ना। उसके चिंतन करना, तो किसी भी चीज का अपन, मैं किसका ध्यान करती हूँ कि मैं बैठे बैठे अपने हस्बैंड का भी ध्यान कर सकती हूँ। कैसे कि सिर्फ उपयोग उन्हीं की तरफ लगाएं, तो वो ध्यान हो गया। किसका ध्यान हो गया? वो पति का ध्यान हो गया। मैं बैठे बैठे बच्चों का ध्यान कर सकती हूँ कि और किसी के बारे में नहीं सोचूं, सिर्फ बच्चों के बारे में सोचूं, तो वो बच्चों का ध्यान हो गया। तो ऐसे ही आत्म ध्यान, मोक्ष का कारण क्या है? आत्म ध्यान, कि अपने उपयोग को आत्मा में स्थिर कर देना, उसका नाम है ध्यान। तो जब तक ध्यान नहीं कर रहे हैं तब तक हमारा योग, मन, ज्ञान और दर्शन दोनों भी चंचल हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी, कि जब तक हम शुभ भाव करते हैं तब तक हमारा योग मतलब मन वचन है, और उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, वो दोनों चंचल रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। ठीक है। अब क्या लिखा देखो, अब स्थिर क्यों रहना है?
स्थिरता न आवे तोलो शुद्ध अनुभव न होई, कि जब तक स्थिरता नहीं होती, उपयोग में स्थिरता नहीं होती, तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। अपने उपयोग को स्थिर, जो बोलते हैं ना भगवान जिनको सम्यक दर्शन होता है ना, तब तो क्या होता है कि आत्मा में ही हूं ऐसा निर्णय हो जाता है। और जो ये फिर उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वें इतने गुण स्थान होते हैं ना, उस सब में क्या करते हैं कि आत्मा में उपयोग को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। जब श्रेणी भी चढ़ते हैं ना, 7वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ते हैं, 2 तरह की श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी। तो छपक श्रेणी मतलब उसमें ही वो स्थिर रह गया, है ना। तो जब उपयोग स्थिर रहता है किसी चीज में, तब ही वो आगे बढ़ते हैं मुनिराज। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तक स्थिरता नहीं होती, तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता बोले मतलब शुरुआत भी नहीं होती और मोक्ष की तरफ वृद्धि भी नहीं होती। याते दो क्रिया मोख पंथ की कतरनी, कतरनी किसको बोलते हैं? कैंची को। कि जैसे शुभ अशुभ भाव है ना, वो मोक्ष मार्ग को काटने वाला है। काटने वाला है मतलब कोई अपन बोलते हैं ना, कभी शराबी कबाबी को भी आत्म ध्यान हो सकता है। मतलब जितना बुरा शराबी कबाबी है, उतना ही बुरा काम पूजा करने का है। सुन सकते हैं? क्योंकि दोनों के दोनों मोक्ष मार्ग में तो कैंची के समान है। तो अपन ऐसे बोलते हैं थोड़ा तो अच्छा कह दो, थोड़ा तो अच्छा कह दो। ये थोड़ा अच्छा कर करके ही हमने अनंत भाव निकाल दिए हैं कि अशुभ से थोड़ा तो अच्छा है ना शुभ भाव, ऐसा कह दो। एकदम सुनने में कैसे लगता है? याते याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी, मोक्ष मार्ग को काटने के लिए कैंची के समान है। दोनों क्रियाएं, कौन कौन सी दोनों क्रियाएं? कि शुभ क्रिया भी और अशुभ क्रिया भी, मतलब एक जैसी है शुभ क्रिया करना। तो फिर अपना वही प्रश्न कि ठीक है, जब प्रवचन पाठशाला सुनना भी मोक्ष मार्ग की कतरनी है और टीवी में सीरियल देखना भी मोक्ष मार्ग की कतरनी है, तो हम टीवी में सीरियल देख लेते हैं, हम क्यों पाठशाला सुने? तो क्या कहा, उसका उत्तर क्या होगा कि भाई पहले तो तुम चांसेस हैं शुभ भाव से शुद्ध में आने के, अशुभ में चले तो अशुभ से तो शुभ में आना ही, तब तो आपके चांस भी खत्म हो गए। जैसे अशुभ को छोड़ना है, वैसे ही शुभ को भी छोड़ेंगे, उसके बाद हम शुद्ध में आएंगे। शुभ क्रिया करते करते शुद्ध में नहीं आएंगे, शुभ को छोड़ेंगे तब शुद्ध में आएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी। जब है ना ऐसा लगे बहुत सारे शुभ भाव कर लिए हो तो दिन भर, या हमारी देरानी जेठानी धर्म ध्यान नहीं कर रही है, हमारी बहनें धर्म ध्यान नहीं कर रही है, मतलब स्वाध्याय, धर्म ध्यान मतलब स्वाध्याय, तो हम अपने आप को महान मानने लगे, तो ये समझ लेना, ये लाइन याद कर लेना कि शुभ क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी। जब लगे मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, जब ऐसा पुण्य का अहंकार छाने लगे ना सर पर कि मैं तो बहुत शुभ भाव करता हूँ, बहुत स्वाध्याय अध्ययन पूजा करता हूँ, तब ये समझ लेना कि याते शुभ भाव मोक्ष पंथ की कतरनी, कैंची के समान है वो। बंध की करैया दो, देखो दोनों ही क्रिया क्या है? बंध को करने वाली है, बंध को कराने वाली है दोनों ही क्रिया। दोनों में न भली को, दोनों में कोई भी अच्छी नहीं है। और कैसे समझाएं बताओ आप, कितने अच्छे से, कितने सरल ढंग से बनारसी दास जी जो भाषा में समझ आए कि वो कैंची के समान है, बंध को करने वाली है, दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं है। फिर अपन बोल दें थोड़ी तो अच्छी है, तो क्या बोले, पानी फेर दिया मैंने, जो 3 लाइन लिखी वो पूरी 3 लाइन मेरी वेस्ट गई कि अपन ने बोल दिया थोड़ी सी तो अच्छी है। और वास्तव में देखो अपन अभी सुन भी रहे हैं ना क्लास, तब भी मन में एक हमारे ना दिमाग में एक वो ऐसा चल रहा है साइड साइड में, ठीक है पूजा भाभी बोल रही है,
पर ठीक है, शुभ भाव अच्छा तो है ही, अशुभ से तो अच्छा है ही, वो हमारी एक पुंगी अपने आप सर में बजती रहती है वैसी। मतलब ये लिखा है दोहू में न भली, दोहू में न भली कोई, मतलब शुभ और अशुभ। देखो अपन ने वो पहले 7 व्यसन वाला पाठ पढ़ा था ना, सप्त व्यसन, उसमें जुआ खेलना, सबसे पहली लाइन क्या है? अशुभ में हार शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। जुआ खेलना है वो, कि अशुभ के परिणाम में भी, अशुभ का जो फल आए उसमें भी, और अशुभ की क्रिया करें तब तो हमें लगे हम बहुत बुरा कर रहे हैं, और शुभ करें तब हमको लगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जुआ खेलने के समान है। जुआ खेलना व्यसन के समान है। बनारसी दास जी की है ना वो पूरा, अशुभ में हार शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। फिर क्या है? देह की मगनता ही यह मांस भकी वो। पूरी उन्होंने 7 व्यसन को बहुत अच्छे से घटाया है इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर लिखा कि बंध की करैया दो, दो में न भली कोई, बाधक विचारी में निषिद्धि कीनी करनी। मैं बाधक जानकर, शुभ क्रियाओं को मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर ही मैंने उनका निषेध किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने भावावेश में आके लिख दिया है, बोल दिया है। मैंने बहुत सोचा विचारा है इस बात को, पूर्वापर आचार्यों से सुना है, सर्वज्ञ देव से सुना है कि मोक्ष मार्ग में शुभ और अशुभ दोनों ही क्रिया करने योग्य नहीं है। क्रिया और परिणाम दोनों समझ लेना यहाँ पर कि शुभ और अशुभ। तो क्या उत्तर हुआ, क्या प्रश्न था और क्या उत्तर दिया इसमें? कि शिष्य ने प्रश्न किया था कि अशुभ भाव तो अशुद्ध है, किंतु शुभ भाव को आप शुद्ध कह दो। तो इसका एक लाइन में उत्तर क्या, पूर्णिमा आंटी क्या उत्तर दिया इसका एक लाइन में? शुभ क्रिया है ना, वो भी मोक्ष मार्ग करनी है, मतलब बंदी की करने वाली है, इसलिए हाँ उसका निषेध किया है। हाँ, और बेला भाभी बताइए। क्रिया ही नहीं करनी, क्रिया का ही निषेध है। कोई भी क्रिया करोगे तो आपका शुभ या अशुभ हो, दोनों ही आपको मोक्ष मार्ग में कतरनी है। क्रिया का ही निषेध है, कोई भी क्रिया। और ये जो लाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिया करेंगे तो योग चंचल रहेंगे। लॉजिक ये है। देखो ये जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ है ना, इसमें लॉजिक से बात है कि क्यों है कतरनी, क्यों अच्छी नहीं है, क्यों भली नहीं है। कि जब तक आप कोई भी क्रिया का परिणाम करोगे तब तक आपके योग और उपयोग दोनों चंचल रहेंगे, है ना, स्थिर नहीं। दोनों बंद की करने वाली है ना, हाँ, बंद की करने दोनों क्रिया बंद करने वाली है। वाली क्यों है? क्यों क्यों पे आना, क्यों है बंद को करने वाली? मोक्ष मार्ग की कतरनी क्यों है? क्योंकि उसमें उसमें उपयोग चंचल रहता है, चंचल रहता है। बस ये फिर बात उपयोग नहीं होता। आना चाहिए मेन, कि उससे हमारा योग और उपयोग दोनों चंचल रहते हैं। इसलिए हमें ये दोनों क्रियाएं नहीं करनी है। शुभ की क्रिया भी, शुभ का परिणाम भी, और अशुभ की क्रिया और अशुभ का परिणाम भी हमें नहीं करना है। चलिए एक बार वापस से इस छंद को पहले बोलते हैं, बहुत अच्छा है, फिर इसका अर्थ एक बार नीचे से पढ़ दीजिएगा। एक बार वापस छंद बोलते हैं। को शिष्य कहे स्वामी शुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसे क्यों न बनी? कहे गुरु का जब लोग क्रिया के परिणाम में, तब तब लोग चपल योग जोग धरनी। तेरे तन आवे तो लो शुद्ध अनुभव न होई, याते दो क्रिया मोखे पंथ की कतर की बंद यादों करे तो भली को बाधक चारी में सिद्ध की करनी। हाँ, अर्थ पढ़िए अनीता आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। कोई शिष्य पूछता है कि हे स्वामी, आपने अशुभ क्रिया को अशुद्ध और शुभ क्रिया को शुद्ध क्यों न कहा? इस पर श्री गुरु कहते हैं कि जब तक शुभ अशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक ज्ञान दर्शन उपयोग और
मन वचन काय के योग चंचल रहते हैं तथा जब तक ये स्थिर ना होवे तब तक शुद्ध अनुभव नहीं होता। इससे दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, दोनों ही बंध उपजाने वाली हैं, दोनों में ही कोई अच्छी नहीं है, दोनों मोक्ष मार्ग में बाधक है। ऐसा विचार कर मैंने क्रिया का निषेध किया है। हाँ, मतलब हमारा प्रयोजन क्या है? देखो, सबसे पहले अपन जब भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं, ये तो अपन समय सार नाटक समय सार पढ़ रहे हैं, पर मैं कहती हूँ हम कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करें ना, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है ना। मोक्ष मार्ग के लिए मुझे शुभ भाव, मुझे स्वर्ग में जाने के लिए मैं स्वाध्याय नहीं कर रहा हूँ। स्वर्ग में तो देखो मुस्लिम भी चले जाते हैं, बहुत इजी है स्वर्ग में जाना, बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि सिर्फ जैनियों का ही ठेका थोड़ी है कि देवगति में सिर्फ जैनी ही जाएंगे, मनुष्य में सिर्फ जैनी ही जाएंगे। हर कास्ट वाला, इवन मैं बोलूं मुर्गा जो वो बकरा भी ईद पे कट करते होंगे ना, वो भी देवगति में चले जाते होंगे। इतना सरल है देवगति में जाना। और कभी, क्योंकि वो पूरे दिन उनके अशुभ के परिणाम थोड़ी रहते हैं, होते हैं मरने के समय, अंत समय में जैसे परिणाम हो, अंतमति सो गति ऐसे बोलते हैं ना, तो उनके भी कैसे भी अच्छे परिणाम भी होते हैं। बहुत अच्छे वो मुस्लिम भी होते हैं जो बहुत सच्चे ईमानदार होते हैं, और बहुत, तो उनके उन परिणामों का फल क्या होगा कि देवगति मिलना तो बहुत सरल काम है। तो हम अगर इतना उत्तम कार्य करें, स्वाध्याय करें, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, तो हमारी कोई छोटी डिमांड नहीं होनी चाहिए। किस लिए कर रहे हैं हम? कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है ना। तो हम ये यहाँ भी ये पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तो अब बताओ कि शुभ क्रिया करनी, शुभ क्रिया अच्छी है या नहीं है मोक्ष मार्ग के लिए? कि शुभ क्रिया में मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध करने वाली नहीं है। क्रिया करने का निषेध नहीं है, किंतु वो क्रिया मुझे मोक्ष दे देगी, ये भाव का निषेध है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन 13 नंबर का छंद। ये बात तो हमारी भूमिका में तो यही हो पाएगा। अभी हम लोगों ने कोई मुनि व्रत तो लिया नहीं, उनके लिए शायद ये ज्यादा उपयुक्त है। नहीं, देखो मुनि, अपन तो मुनि तो छठे गुण स्थान में बनेंगे। दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे गुण स्थान में, है ना। और चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि होते हैं ना, वो बिल्कुल आपके और मेरे जैसे होते हैं। उनके कोई अलग से कुछ भी चीज, वास्तव में जो आप बोल रहे हो ना बेला भाभी, ये कई बार मेरे मन में भी ऐसा लगता है कि यार ये अपने लिए बात है क्या? वास्तव में मेरे को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? ये तो मुनिराज के लेवल की बात है, आत्मा की बात करना और ये सब चीजें, तो ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान अपन जैसे रह रहे हैं ना, वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप जितने घंटे अपने परिवार को देते हो ना, उतना ही टाइम परिवार को दोगे अगर सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद भी, है ना। चौथे पांचवें गुण स्थान में बस क्या होगा कि जो हमारी मान्यता है किसकी, कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं बच्चों को पालती हूँ, मैं ये भाव, ये मान्यता अपने अंदर से निकल जाएगी। बाकी रूटीन वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, है ना। ये मेरे हैं, मैं इन परिवार के बिना रह ही नहीं सकती, ये बिल्कुल मेरे हैं, मेरे अनुरूप इनको चलना चाहिए। वास्तव तो मैं ये कहूँ कि अगर सम्यक दर्शन हो जाए ना हमको, तो हमारा गृहस्थ जीवन और अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी सबसे, कि परिवार के लोगों को मेरे हिसाब से, हम उनको स्वतंत्र द्रव्य मानने लगेंगे कि हाँ मेरी सास एक स्वतंत्र द्रव्य है, मैं एक अलग स्वतंत्र द्रव्य हूँ, मेरे हस्बैंड अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूँ। तो वास्तव में हमको संसार में जीना भी आ जाएगा अगर सम्यक दर्शन हो जाए ना, तो ये हमारे लड़ाई झगड़े एक्सपेक्टेशन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे कि जो हमको लगता है कि ये तो आत्मानुभूति की बात, अभी तो हम गृहस्थ हैं तो हमको तो अभी शुभ भाव करना चाहिए कि गृहस्थों को तो ही सम्यक दृष्टि बनाना है। मुनिराज को तो पता ही है ये बात कि शुभ भाव करना अच्छी बात नहीं है, शुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हम जैसे लोगों को बताना है कि शुभ भाव को छोड़ो, इतना समय हो गया, अनादिकाल हो गया शुभ भाव करते करते, अभी तक कल्याण नहीं हुआ है, तो अब शुद्ध भाव की तरफ आगे बढ़ो।
समझ में आया ना? इसलिए हमेशा कुछ भी हम पूजा भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो सबसे ऊर्ध्व में क्या होना चाहिए कि मैं मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पूजा कर रहा हूँ, आत्मा की बात निकालने की। देखो मैंने अभी अपन ने शुरू में ही जो 2-3 लाइन पूजा की बोली, हम ऑलमोस्ट रोज बोलते हैं। सीमंदर भगवान विराजमान है अपने मंदिर में, तो सीमंदर पूजा, वीक में 1-8 दिन तो सीमंदर पूजन करते ही करते हैं। तो बोलते हैं किंतु फिर भी उसके भाव की तरफ ध्यान नहीं है हमारा, बस पूजा करने के लिए कर लेते हैं हम। और जहां भगवान के आते हैं कि हाँ भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ, तो वाह 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 कर देते हैं। किंतु वास्तव में हमको जो पूरे जितनी भी उसमें जो भाव भरे हुए हैं, ये फल का छंद आता है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत संयोग, नलिनी संयोग की है, एक लाइन उसमें आती ना, कांटों सी पैदा हो जाती सदन के, चैतन्य सदन के आंगन में। किसको कांटा बोला? शुभ भाव को, शुभ और अशुभ भाव को कांटे के जैसा बोला है कि वो मेरा चैतन्य रूपी सदन है, बहुत सुंदर घर है मेरा चैतन्य का, और उसमें कांटे के जैसा एकदम, चलो शुभ भाव करता हूँ, चलो अशुभ भाव करता हूँ, ऐसे कांटे के जैसे पैदा हो जाते हैं। तो ये सब हमको समझाने के लिए ही यहाँ पर गुरुवर लिख रहे हैं। देखो तो 3 मिनट का बचा है, किंतु फिर भी ये छंद बोल लेते हैं, और इसमें किसकी चर्चा है वो देख लेते हैं, फिर कल की क्लास में और इस पे चर्चा करेंगे। छंद बोलिए एक साथ। बहुत फेमस छंद है ये वाला भी, बहुत मंदिरों में लिखा हुआ मिल जाता है ये। मुक्ति के साधक को बाधक पाप बुरो पुण्य भलो सोई महामूढ़ मार्ग सो चुकियो है। सम्यक स्वभाव चलियो कहो के ना रुकियो है। आरसी नारसी कहते आपको कारण रूप है कि कारज है। देखो ये कितना, एते पर कहे जो कि पाप बुरो पुण्य भलो, को कहे यानी मैं कहूं, अगर मैं यह कहूं कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, तो क्या है? सो ही महामूढ़, वो महामूर्ख है। कौन महामूर्ख? मैं महामूर्ख हूं अगर मैं कहूं कि पाप तो बुरा है और पुण्य भला है। महामूर्ख है और मोक्ष मार्ग से चूक गया है। हमको लग रहा है हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और अगर हम पुण्य को भला मान रहे हैं तो हमको इधर जाना था, हम टर्न होकर इधर जाने लग गए हैं, मोक्ष मार्ग से चूक गए हैं, है ना। चलिए समय हो गया ये, अब अपन इस छंद का अर्थ अगली क्लास में करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि क्लास कंटिन्यू हो जाए। 20-21 दिन के बाद क्लास लगी थी तो बहुत ब्रेक हो जाता है, किंतु फिर भी देखो आप जो दूसरे पाठ वगैरह बोलते हैं ना, तो उसके साथ में ये नाटक समय सार के भी छंदों को बोलने की थोड़ी आदत डालें। बहुत अच्छे अध्यात्म के छंद हैं, और कभी भी गुनगुनाएंगे, अब अर्थ समझ में आ गए तो बोलेंगे तो इनका अर्थ भी ख्याल में आएगा, है ना। तो इन छंदों को सुनने का, गुनगुनाने की कोशिश करें। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन, और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह उपकार इसके लिए जिन बाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना शतबार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप बाहर हैं कहीं, है ना? हाँ गाड़ी में, इसलिए आवाज कट के आ रही थी आपकी थोड़ी।